हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आप कैसे तलाक ले सकते हैं आसान तरीके से। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं एक कहानी के माध्यम से कि किस तरह से आप तलाक ले सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी 1955 के दौर की है, जब भारतीय समाज में विवाह और स्त्री पुरुष को संबंधों को लेकर काफ़ी रूढ़िवादी सोच हावी थी। उस समय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का नया नया गठन हुआ था, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का हौसला मिला। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने समाज के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जो उसकी ज़िंदगी को खतरनाक बना दिया, लेकिन प्रेरणादायक भी बनाया। इस कहानी की नायिका है रोशनी। रोशनी एक पढ़ी लिखी और निडर लड़की है जो गांव के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुकात रखती है। रोशनी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक रईस लेकिन निर्दयी व्यक्ति जो जगत के साथ हुआ। जगत समाज में तो इज्जतदार व्यक्ति है, लेकिन निजी जिंदगी में वह रोशनी के साथ बुरा व्यवहार करता है और उसे अपने अधिकारों से दूर रखना चाहता है। शादी के कुछ महीनों बाद रोशनी का जीवन एक बुरे सपने जैसा बन गया। वह अकेली और असहाय महसूस करती है, लेकिन उसकी हिम्मत टूटती नहीं है। तभी उसे एक दिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात पता चली, जिससे महिलाओं के लिए तलाक और अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। रोशनी को लगता है कि यह उसके जीवन का एक आखिरी मौका है। उसने अपने साथ हो रहे अन्याय को अब खत्म कर देना चाहती है। रोशनी अपने अधिकारों की मांग करते हुए जगत के सामने तलाक की बात रखती है, लेकिन यह सुनते ही जगत का क्रोध और बढ़ जाता है। वह किसी भी हाल में रोशनी को आज़ाद नहीं रखना चाहता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने घर छोड़ा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन रोशनी के साहस देखते हुए वह एक खतरनाक साजिश रचता है। वह गांव में यह अफवाह फैला देता है कि रोशनी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसे घर में ही कैद करना बहुत ज़रूरी है। जगत के पास शक्ति और पैसा है और उसने पुलिस को भी अपने हाथ में कर लिया है। रोशनी को घर में कैद कर लिया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक रात घर से भागने का खतरनाक फैसला लिया। अंधेरी रात में वह किसी तरह से अपने कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर निकली और एक जंगल में छिप जाती है। सच्चाई का उजागर होना बहुत ज़रूरी था। जंगल में कुछ दिन छिपने के बाद रोशनी एक सामाजिक कार्यकर्ता रवि से मिलती है। रवि उसे उसके अधिकार के प्रति जागरूक करता है और उसकी मदद करने का भरोसा दिलाता है। वह रोशनी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपने अधिकार पाने के लिए कोर्ट में केस करने की सलाह देता है। इस दौरान रोशनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी हिम्मत और साहस उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। कोर्ट में रोशनी ने जगत के अत्याचारों का खुलासा किया, जिससे सभी हैरान रह गए। केस की सुनवाई के दौरान रोशनी की ओर सभी सबूत और गवाह पेश किए गए, जिसने जगत के दुष्कर्मों का पर्दाफाश कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने रोशनी को न्याय दिलाया और उसे तलाक का हक दिलाया। जगत को उसके अपराधों के लिए सजा हुई और रोशनी ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी एक साधारण लड़की के साहस की है, जिसने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि समाज में एक मिसाल कायम की। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर किसी महिला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो चुका है और वह अन्याय सह रही है, डेली मारपीट सह रही है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वह आसान तरीके से तलाक ले सकती है। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 13B के तहत तलाक देने का प्रावधान दिया गया है। इसमें 7 ग्राउंड दिए गए हैं जिसके वजह से आप तलाक ले सकते हैं।
कई बार ये होता है कि एक पक्षीय तलाक भी हो जाता है। जैसे पुरुष जो होता है कई बार तलाक नहीं देना चाहता है तो स्त्री चाहे तो एक तरफा तलाक भी ले सकती है। और इसी तरह से किसी महिला ने किसी पुरुष को प्रताड़ित की है, परेशान कर रही है, उससे पैसा ऐंठ रही है, खर्चे का दावा कर दी है, तो भी पति कुछ ऐसे ग्राउंड पेश करे जिसके वजह से वो चाहता है तलाक लेना, तो वो आसान तरीके से तलाक ले सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को तलाक कराना हो, शादी कराना हो, तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करते रहिए। और आप अगर कॉल करते हैं, मेरा फ़ोन नहीं लगता है, तो मेरे वीडियो में कमेंट करिए, जिसकी वजह से मैं आपको कॉल बैक करूंगा और आप जो भी जानकारी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। शादी का हो, तलाक का हो या कोई अन्य मैटर हो, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।